आज हम लोग अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग इकाई 2 आकलन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण जो है पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है सेमेस्टर 2 बीएड के लिए काम आने वाली है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। बुक का नाम जो हम लोग देखा जाए तो बुक का नाम है अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग इकाई 2 आकलन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आकलन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण देखते हैं हम लोग का दृष्टिकोण क्या है। इसमें हम लोग जो प्रस्तावना पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, आकलन का व्यवहारिक दृष्टिकोण भी पढ़ेंगे, व्यवहारवाद की मान्यता पढ़ेंगे, व्यवहारवाद एवं आकलन पढ़ेंगे, रचनावाद का संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, रचनावाद की मान्यता एवं रचनावाद के अनुसार शिक्षण, अधिगम, शिक्षक एवं विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो है कि आकलन के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण कैसा होता है उसके बारे में जानकारी मिलेगा। आकलन का संज्ञात्मक रचनावादी दृष्टिकोण क्या है इसके बारे हम लोग को यहाँ पर जानकारी उपलब्ध होगी। संज्ञात्मक रचनावाद का आकलन क्या है इसके बारे हम लोग जो है कि यहाँ पर जानेंगे। आकलन का सामाजिक सांस्कृतिकवादी दृष्टिकोण, रचनावादी सामाजिक संस्कृतिवाद की मान्यता, रचनावादी सामाजिक संस्कृतिवाद एवं अधिगम, रचनात्मक रचनावाद पियाजे एवं सामाजिक संस्कृतिवाद वायोस्की की तुलना के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले। इसके साथ साथ हम लोग जो है कि सामाजिक संस्कृतिवाद एवं आकलन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम लोग का चैप्टर समाप्त होगा तो हम लोग सारांश के बारे में देखेंगे, क्या इसका सारांश हम लोग क्या सीखें उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ें वो कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से लिया गया है उसको जो हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, जिसमें पढ़ने वाले हैं जिस संदर्भ ग्रंथ सूची अन्य अध्ययन के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो है लास्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसको हम लोग निबंध आत्मक प्रश्न करते हैं, तो वो भी हम लोग जो है करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले क्या है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, आकलन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य अर्थों में आकलन का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित सूचना संग्रहण की प्रक्रिया से है ताकि व्यक्ति या समूह विशेष के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जा सके। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आकलन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो हम लोग किसी भी व्यक्ति के बारे हो या किसी वस्तु के बारे हो हम लोग आकलन जरूर करते हैं। हम लोग कोई सामान भी लेना चाहते हैं किसी प्रकार का, यदि हम लोग किसी ड्रेस को लेना चाहते हैं तो एक ड्रेस को जो हम लोग 14 बार देखते हैं, बार देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, अलग अलग टाइप का देखते हैं, फिर उसमें से किसी एक जो है कि पसंद आता है और उसके बाद उस ड्रेस को हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में लेते हैं, कोई काला लेता है, कोई पीला लेता है, कोई साड़ी लेता है या फिर कोई जीन्स लेता है। तो हर कोई अपना जो आकलन करता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो चीज़ देखा जाता है। उसके बाद जैसे देखा जाए बहुत सारे लोग जो है दुकान में सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पैकेट में सामान रहते हैं, तो वहाँ पर से जो है कि कोई कुरकुरे लेता है, तो कोई मिक्सचर लेता है, तो कोई कुछ और लेता है। मतलब हर चीज़ में अपना अपना पसंद यहाँ पर होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग जो हैं कि किताब लेने जाते हैं तो उसमें भी देखते हैं क्या पसंद का किताब है, तो उसमें पसंद का किताब लेता है। कोई कहानी वाला किताब लेता है, तो कोई कविता वाला किताब लेता है, तो कोई गाना वाला लेता है, तो कोई नॉवेल लेता है, तो कोई जो है कुछ और ले लेता है। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का जो है कि पसंद अलग है और पसंद अलग है तो उसका आकलन करने का भी तरीका जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित सूचना संग्रहण की प्रक्रिया, मतलब क्या, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समूह के बारे में जो है संबंधित सूचना, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं उसे संग्रहण मतलब क्या, इकट्ठा करने का एक तरीका है ताकि व्यक्ति का समूह विशेष के संदर्भ में कोई निर्णय लिया जा सके। ताकि जो है कि हम जब किसी व्यक्ति को जानेंगे, किसी समूह के बारे में जानेंगे तो उसके प्रति हम लोग जो है निर्णय ले सकते हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी निर्णय लेना होता है हम लोग उसके बारे में जानने के बाद ही लेते हैं। वर्तमान समय में शैक्षणिक आकलन के क्षेत्र में विहित परिवर्तन आए हैं, जिसका एक उदाहरण आर्किक सिस्टम को क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग सिस्टम में परिवर्तित कर दिया गया है। वैश्विक स्तर पर हुए अनुसंधान में योगात्मक आकलन के बजाय रचनात्मक आकलन पर जोर दिया जाने लगा है। प्रस्तुत इकाई में आप आकलन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण
यथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण, संज्ञात्मकवादी, रचनावादी दृष्टिकोण एवं सामाजिक संस्कृतिवादी दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि आकलन के क्षेत्र में आ रहे वैश्विक परिवर्तन के लिए शिक्षण अधिगम की किस विचारधारा के प्रभाव के कारण है। मतलब ये सारे हम लोग जो है कि अभी अध्याय में पढ़ेंगे। अब क्या है कि उद्देश्य क्या है, हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या सीखेंगे, तो देखिए क्या सीखने वाले हम लोग ये भी देख लेते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात जब हम लोग अध्याय को पढ़ लेंगे तो अध्याय को पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे, आकलन का पारंपरिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण एवं उसके अनुसार आकलन का वर्णन कर सकेंगे। मतलब जब हम लोग आकलन के बारे में पढ़ेंगे तो आकलन के बारे में समझेंगे। जब आकलन के बारे में समझेंगे तो कहीं बताना हो, कोई पूछे या फिर कहीं जो हम लोग वर्णन करना चाहें कि व्याख्या देना चाहें, किसी को बताना चाहें तो हम लोग वहाँ पर जो उसके बारे में बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग आकलन की रचनावादी दृष्टिकोण एवं उसके अनुसार आकलन का वर्णन कर सकेंगे। मतलब क्या, आकलन की जो रचनावादी दृष्टिकोण है उसके अनुसार हम लोग जो इसका वर्णन भी कर सकते हैं। संज्ञात्मक रचनावाद की व्याख्या कर सकते हैं। सामाजिक संस्कृतिवाद एवं आकलन का वितरण कर सकते हैं। उसके बाद बायोस्की की समाज संस्कृति सिद्धांत की चर्चा कर सकते हैं और बायोस्की जो है उसके बारे में जो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो अब हम लोग का अध्याय जो है स्टार्ट होता है 2.3 आकलन का पारंपरिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण। आकलन के पारंपरिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण जिसे हम अधिगम का आकलन की संज्ञा भी दी जाती है का मुख्य उद्देश्य योगात्मक है। मतलब हमारा जो प्राचीन काल से, यहाँ पर पारंपरिक मतलब क्या है, प्राचीन काल से जो हम लोग एक परंपरा बना के रखे हुए हैं आकलन करने के तरीका, उसको हम लोग यहाँ पर जो है कि उसको जो है मुख्य जो है योगात्मक भी कह देते हैं, जो सामान्यतः किसी कार्य या कार्य की इकाई की समाप्ति पर किया जाता है। वस्तु अधिगम का आकलन विद्यार्थियों की समाप्ति के प्रमाण पत्र उसके माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत करता है। मतलब क्या, हम लोग को जो है किसी विद्यार्थी को हम लोग को जानना है या फिर हम लोग जब विद्यार्थी का जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले हम लोग विद्यार्थी के जो है जीवन के बारे में तो कम, लेकिन हम लोग जो है कि विद्यार्थी के मार्क्स के बारे में, मतलब हम लोग परीक्षा लेते हैं योगात्मक, लास्ट का एक जो है सस्मेटिव परीक्षा लेते हैं और उसमें हम लोग जो आकलन करते हैं कि हमारा विद्यार्थी किस तरह का है, हमारा विद्यार्थी तेज है या कमज़ोर है या बहुत तेज है या बहुत ज़्यादा ही तेज है, उसके बारे में हम लोग आकलन करते हैं योगात्मक परीक्षण के द्वारा, योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा हम लोग जो है कि अपने विद्यार्थी का आकलन करते हैं और उनसे जो हम लोग एक प्रमाण पत्र भी जो है कि देते हैं। अधिगम का आकलन वस्तुतः व्यवहारवाद की देन है। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मानव के सभी प्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन करता है। व्यवहारवाद का जनक पद्धति मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। यहाँ पर बताया गया व्यवहारवाद का जनक जो माना गया है, व्यवहारवाद का जनक जो माना गया है जिस मनोवैज्ञानिक का, उसका नाम है जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद का जो है उसका जनक, मतलब क्या, उनका पिता कह सकते हैं, उसे स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो व्यवहारवाद का जनक जो है जे.बी. वाटसन को माना गया है। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतों में सबसे प्रमुख योगदान B.F. स्किनर का है। मतलब व्यवहारवाद में जो है योगदान देखा जाए तो स्किनर का भी जो है कि बहुत ज़्यादा योगदान है, लेकिन इसका यदि जनक माना जाए व्यवहारवाद का तो वाटसन है। और उसमें जो है कि व्यवहारवाद में जो है सिद्धांतों में जो है कि यदि बहुत ज़्यादा योगदान माना जाए तो B.F. स्किनर का है। व्यवहारवाद अधिगम को अधिगम हेतु प्रेरित उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य एक सहसंबंधन के रूप में देखता है जो पुरस्कार एवं दंड के द्वारा संचालित होता है। मतलब व्यवहारवाद क्या है कि या दंड के द्वारा या पुरस्कार के द्वारा संचालित होता है। मनोविज्ञान पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने गहरा प्रभाव डाला है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर भी अधिकांश अनुसंधान एवं सिद्धांतों का विकास व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए हैं। शिक्षण एवं अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया पर 1990 के दशक तक सर्वाधिक प्रभाव व्यवहारवाद का रहा है और तदनुसार शैक्षणिक आकलन मूल्यांकन की रूपरेखा पर भी इसका गहन प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अति वातावरणवादी थे। अब हम लोग यहाँ पर जो है व्यवहारवादियों की मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवादी की मान्यता जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं, व्यवहारवादियों की मान्यता थी कि पॉइंट नंबर 1, मानव का संपूर्ण अधिगम मानव एवं वातावरण के पार्श्विक अनुक्रिया के कारण विभिन्न उद्दीपक एवं उसके प्रति अनुक्रिया के संबंधन का परिणाम है। बालक जब पैदा होता है तब टेबुला रसा
टेबुला रस्सा अर्थात एक खाली स्लेट के समान होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है जब बालक जब